आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु ने हमें मेरे प्रियो भोर से अभी तक संभाला और ये मौका दिया मेरे प्रियो कि हम सब इस शाम के समय प्रभु की हज़ूरी में बैठ सके, वचनों को सुन और पढ़ सके मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई देंगे। निश्चिंत रहे, बस प्रभु को पुकारें और घोषणाएं करें और प्रभु आपको आशीष जीवन देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु संभालने वाले हैं, चुनने वाले हैं, असाई ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। निश्चिंत रहें आप। और अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख और परेशानी, कष्ट, निराशाओं को दूर करेंगे। और अगर आप व्याकुल हैं, प्रभु व्याकुल उनको शांत करेंगे। एक बार मौका दें प्रभु को, प्रभु का स्वागत करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। और निश्चित जानिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन परिवार के लिए रखी हुई है। आने वाले दिनों में महान गवाहियाँ आपके जीवन में होने जा रही हैं। आप ब्लेसेड, आप आशीष, आप चुने हुए हैं और प्रभु आपको चयन करेंगे। बस स्वागत करें प्रभु का अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। और आज शाम के समय भजन संहिता 105 अध्याय यहाँ पे पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोग, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्यकर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्यकर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और नियम निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। यही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बाट मैं तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वह गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वह एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उससे दुख दिया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवाए लिया, और देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वो उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इसराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वह उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाया। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों का नाट टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में, वरन उनके राजा की कोठरियों में भर गए। उसने आज्ञा दी, जब डांस आ गया और उनके सारे देश में कुटकियाँ आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में दहकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलता और अंजीर के वृक्षों को, पर उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियाँ और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला, और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर दिया गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को और उनके पुरुषों के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वो इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र पवन
वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वह अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वह उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। यहोवा की स्तुति करो। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरह आशीष करे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी और स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने वचन सुने और पढ़ते हैं प्रभु प्रतिदिन, प्रभु जो आपके हुए बैठते हैं उन सबको आशीष करें। हाँ प्रभु, भोर से अभी तक आपने संभाला, शाम के समय मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुन सके। प्रभु शाम के समय जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे, हर एक पति पत्नी परिवार के बीच प्रेम बना रहे, उनके अजीज रिश्तेदारों के बीच प्रेम बना रहे, बंधनों को दुष्ट के फल करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो कमाते तो है लेकिन प्रभु उस कमाई बसती नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, वो बंधन दुष्ट के विफल हो उनकी कमाई से प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब वो पति पत्नी मिलकर फैसला लेते, सही फैसले लेने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार उनकी अगुवाई करे प्रभु। ये विषय आप आपसे बचाए, गलत सुनने गलत छूने देखने से बचाएं प्रभु जी। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, पवित्रता का जीवन दो प्रभु। आप कहते हैं जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ परमेश्वर पिता, सारी चाल चलन में वो पवित्र बने रहने वाले हो सके प्रभु जी। उनके काम कमाई को आशीष करे, आज शाम के समय संभाले और रात के पहरे में भी सुरक्षा दे, ताकि रात भर मीठी इनसे शरीर में सोए लेकिन आत्मा आपसे बातचीत कर उनके घर परिवार के चारों तरफ आपका सुरक्षा का बाड़ हो प्रभु जी। और जब भी मिलकर पुकारे आपके स्पर्श को अपने घर में चलते फिरते महसूस करे प्रभु। रात को मीठी नींद दे प्रभु जी और अच्छे सपने दिखाएं प्रभु। और बंधन दुष्ट की युक्तियों बंधनों को विफल करे। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु नाम में प्रभु आप उनके जीवन से निराशा को दूर करें, हर एक ऐसे तंत्रबंध के बंधनों को विफल करें, क्योंकि लिखा है वचन पर कि आपको पर कोई तंत्रबंध नहीं चलेगा। हाँ प्रभु, ये आपके चुने हुए लोग हैं, आपके चुने हुए बेटे बेटी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं प्रभु ने आशीष करे, काम कमाई को आशीष करे, जरूरतें पूरी करे, जो फैसला ले रहे हैं आने वाले महीने प्रभु जी मान गवाहियों के लिए तैयार करे प्रभु जी। और प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे, अविचार पाप से बचाए प्रभु जी। आज दिन भर संभाला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल के लिए नई आशीषों के लिए तैयार करे प्रभु। आपके जुड़ी का धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे और गुड नाइट आपको, और प्रभु आपको सुरक्षा दे। जय मसीह की।